हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपनों की शानदार सी दुनिया टारगेट विद आशुतोष पर। मैं आशुतोष शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इससे पहले हम इंग्लिश ग्रामर की 2 वीडियोस आपको पढ़ा चुके हैं। उन 2 क्लासेस में जो है आपको हम ग्रामर की बेसिक बातें और उसके बाद वर्ड हो गया, सेंटेंस और लेटर, इनसे संबंधित हम जो है चर्चा कर चुके हैं। इनके प्रकार, इनकी परिभाषा और इनके बारे में जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? पार्ट ऑफ स्पीच। तो आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली और भी सारी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए, उन्हें भी जो है बताइए इस वीडियो के बारे में, उनके साथ साझा कीजिए। चलिए, आज का टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। आज हम आप सभी लोगों को बताएंगे पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं और उन भागों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ऐसे ही टॉपिक वाइज हम वीडियो को लाकर आपकी इंग्लिश ग्रामर जो पोर्शन होता है वो पोर्शन पूरा हम आप लोग के लिए बीच में ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे। तो इसीलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि तभी आपको मजा आएगा। क्योंकि लास्ट में आपको कुछ मजा आने वाला है, इसमें लास्ट में आपको कुछ मजा आने वाला है, तो चीज आप जरूर देखिए। तो चलिए, आज का टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच में देखेंगे इसमें क्या होता है। देयर आर 9 पार्ट ऑफ स्पीच। देयर आर 9 पार्ट ऑफ स्पीच। अब आप कहेंगे सर जी हमने तो इसे 8 ही पढ़ा, आप 9 पढ़ा दिए। हमने तो यहाँ पर 8 ही पढ़ा था, अभी तक आपने 9 पढ़ा दिया। तो देखिए, आर्टिकल जो होता है ये भी जो है पार्ट ऑफ स्पीच का ही भाग है। तो आर्टिकल को लेकर जो है 9 हो जाते हैं और आर्टिकल को छोड़कर 8 होते हैं। ठीक है, तो हम जब इंक्लूड आर्टिकल को करेंगे तो वहां पर 9 हो जाएगा। अब आपके परीक्षा में जब प्रश्न आ जाए, कहीं मान लीजिए कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लें कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं और 4 ऑप्शन आ जाए, 6, 7, 8, 9, तो वहां पर आप 9 पर क्लिक करना। और अगर आपके परीक्षा में आ जाए 5, 6, 7, 8, वहां पर 9 ना रहे तो वहां पर आपको 8 पर करना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखना है। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 9 होते हैं। अब 9 देखेंगे, ये 9 कौन कौन से हैं, तो एक बार थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कीजिए। 9 में पहला है आपका नाउन, पहला नाउन। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। चलिए साथ ही में इसकी हिंदी भी देख लीजिए आप लोग। तो देखिए, नाउन की हिंदी क्या होती है? नाउन की हिंदी होती है संज्ञा। नाउन की हिंदी होती है संज्ञा। प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। उसके बाद तीसरा है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। इसकी हिंदी होती है विशेषण। अभी आगे हम आप लोग को डिटेल बताएंगे इसके बारे में, विशेषण क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा क्या होती है, पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से आपको बताएंगे। इसके बाद चौथा है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। उसके बाद वर्ब। वर्ब की हिंदी होती है क्रिया। इसके बाद 5वां टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। उसके बाद 5वां टॉपिक है 6वां कंजक्शन। CUN कंजन, CTION। कंजक्शन मीन्स संयोजक। इसके बाद 7वां है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसकी हिंदी होती है पूर्वसर्ग या समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक या संबंध बोधक।
उसके बाद अथवा है इंटरजेक्शन। इसकी हिंदी होती है विस्मय बोधक। क्या होती है? विस्मय बोधक। और नौवां आपका है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आर्टिकल। आर्टिकल की हिंदी होती है उपपद। आप लोग इसका एक बार जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में देयर आर 9 पार्ट ऑफ स्पीच। पहला है नाउन, दूसरा क्या है प्रोनाउन जिसकी हिंदी होती है सर्वनाम, तीसरा है एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण, और चौथा हमारा है वर्ब, वर्ब मींस क्रिया, पांचवा है एडवर्ब, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, उसके बाद छठवा है कंजक्शन, कंजक्शन में संयोजक, उसके बाद सातवां है प्रीपोजिशन यानी समुच्चय बोधक, या आप कह सकते हैं संबंध बोधक, इसका नाम संबंध बोधक भी होता है। संबंध बोधक आप दोनों अलग अलग मिलेगा, आप कहीं पर ये भी मिल सकता है, कहीं पर ये भी मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद आठवां है इंटरजेक्शन यानी विस्मय बोधक, और नौवां है आर्टिकल यानी उपपद। इसी को जोड़कर जो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या 9 हो जाती है। नहीं तो हम पहले तो 8 ही पढ़ते थे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कंजक्शन प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन, बस खत्म। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल को भी लेकर हमारी संख्या कितनी हो गई है? 9 हो गई है। तो चलिए हम इसको बार रफ करते हैं, इसके बाद हम चर्चा किस पर करेंगे? पहले नाउन पर करेंगे, यानी नाउन की परिभाषा और नाउन के प्रकार को बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखें। पहला टॉपिक क्या है? नाउन यानी नाउन, नाउन की हिंदी क्या होती है? संज्ञा। अब देखिए इसके बारे में हम आपको अच्छे से बढ़िया से बेसिक बातें बताएंगे। देखिए पहला क्या पढ़ते हैं? नाउन, यानी नाउन की हिंदी क्या होती है? संज्ञा। अब आप लोग इसकी कॉमन सी परिभाषा आप लोग याद किए होंगे, क्या याद किए होंगे? ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, यानी किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आप लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए अब हम आपको बता रहे हैं, देखिए क्या होता है नाउन। नाउन की हिंदी क्या लिखे हैं? संज्ञा। तो देखिए यहाँ पर किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, मतलब पर्सन मींस व्यक्ति, प्लेस मींस स्थान, थिंग्स मींस वस्तु, यानी इन्हीं का नाम तो हुआ, क्या हुआ? नाउन हुआ। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि नाउन की हिंदी क्या होती है? नाम होती है। ये नाउन की हिंदी संज्ञा ना कहकर हम नाम भी कह सकते हैं। ये संज्ञा को काट कर यहाँ पर हम नाम कर सकते हैं, क्योंकि नाउन का मतलब क्या? नाम ही तो है। नाउन क्या है बताइए? नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नाउन एक नाम ही तो है। मतलब नाउन क्या है? एक नाम है। वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, सभी का नाम जो है क्या है? नाउन होता है। हमारा नाम क्या है? नाउन है। आपका नाम नाउन है। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं जिसका नाम है वो सब क्या हो गए? नाउन हो गए। आप जिसे देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, अगर उसका कोई नाम है तो क्या हो गया? नाउन हो गया। हो गया ना? तो वैसे ही आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि नाउन किसी का नाम ही होता है। डायरेक्ट ये ना कहें किसी व्यक्ति अथवा स्थान का नाम ही तो नाउन है, तो वही नाउन की हिंदी नाम नहीं होती है? होती है। नाउन की हिंदी संज्ञा को हो या नाम को हो, दोनों का मतलब देखिए, संज्ञा मतलब नाम ही तो हुआ। अरे व्यक्ति का नाम, चाहे वस्तु का नाम, चाहे स्थान का नाम, ठीक है। तो क्या होगा? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी नाउन एक नाम का ही तो शब्द है, और क्या है? नाउन का मतलब नाम ही तो हुआ। तो चलिए इसको लिखिए, क्योंकि ये लोग आप तो जानते ही हैं। अब इसकी हिंदी लिख लीजिए। किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम होता है।
नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। चलिए एक बार इसको लिखिए आप, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन का मतलब नाम होता है। ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति व अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इतना लिखिए। अब देखिए इसके बाद हम क्या बताएंगे, नाउन के प्रकार। अब नाउन के प्रकार में देखिए, चलिए इसे रिमूव डालकर फिर से लिख दे रहे हैं। यहाँ पे लिख दीजिए काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। तो नाउन के प्रकार को दो आधार पर बांटा गया है। कितने आधार पर? दो आधार पर, यानी मीनिंग के आधार पर, मीनिंग के आधार पर और फंक्शन के आधार पर। किसके आधार पर? मीनिंग और फंक्शन के आधार पर। अब कह रहे होंगे सर आप तो ये नया पढ़ा दिए, ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हम तो पहले से ही पढ़ते हैं नाउन के 5 प्रकार होते हैं, अभी मीनिंग कहाँ से आ गया, फंक्शन कहाँ से आ गया। कहते हैं ना कि किताब में ऐसा आपको नहीं मिलेगा, और आपके मास्टर साहब ने भी आपको पढ़ा होगा तो ऐसा ही पढ़ा होगा कि ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, और पांचों के बारे में डिस्कस क्या होगा। आप लोग नाउन को कंप्लीट कर दिए, लेकिन आप लोग कभी एग्जैक्ट चीज जाने नहीं, क्योंकि आप लोग ने हमेशा क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। हमेशा आप लोग बिलीव करते हैं, कभी आप नो नहीं करते हैं। जब आप नो करेंगे तब आपको सारी चीजें पता होंगी। केवल की प्राप्ति आपको नो करने पर ही होगी, बिलीव करने पर नहीं होगी। केवल को प्राप्त करना है तो आप किसी चीज के बारे में नो कीजिए, ना कि बिलीव कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको क्या कराएंगे, नो कराएंगे। बिलीव कराना होता तो बोल देते ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और आप लोग संतुष्ट हो जाते हैं, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसा हमें विश्वास है। लेकिन हम ऐसा पढ़ा रहे हैं कि ये जो बच्चा 5 में हो, 6 में हो, 7 में हो, और जहां भी जितने भी ऊपर लेवल तक ग्रामर पूछी जाती है, सभी लोग इस वीडियो का आनंद उठा सकें। इस क्लास का आनंद वो सभी बच्चे उठा पाएं जितने बच्चे तैयारी करते हैं, या वह एकेडमिक क्लास में पढ़ते हैं, या वह छोटे स्तर से पढ़ते हैं। सारे स्तरों को मैं लेकर चलता हूँ, छोटे से उठाकर बड़े की तरफ पहुंचाता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, नाउन के कितने प्रकार है, मीनिंग के आधार पर और फंक्शन के आधार पर। अब देखिए फंक्शन के आधार पर कितने होते हैं और मीनिंग के आधार पर कितने होते हैं, ये आप लोग को हम अभी बता रहे हैं। देखिए अब देखिए मीनिंग के आधार पर तो हमारे पास नाउन के कितने प्रकार हो गए, 6 प्रकार हो गए। और फंक्शन यानी फंक्शन का मतलब आप कह सकते हैं टाइप, यानी काइंड्स ऑफ नाउन और टाइप ऑफ नाउन। तो इसके आधार पर नाउन के कितने हो गए, 3 हो गए। यानी टाइप के आधार पर, यानी फंक्शन में क्या होता है, टाइप, यानी काइंड्स ऑफ नहीं, यहाँ पर लिखे टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, वो कितना हो गया, 3 होते हैं। और यहाँ पर कह दीजिए काइंड्स ऑफ जगह पर नाउन कर दीजिए। अब नाउन के प्रकारों में यहाँ क्या हो गया, मीनिंग के आधार पर क्या होता है, काइंड्स ऑफ नाउन। ये लिखने का थोड़ा सही तरीका है, वहां पर तो हम समझा दिए, लेकिन अब आप अपने कॉपी में नोट्स बना रहे हैं तो आप इस तरीके से लिखिए। यहाँ पर नाउन, नाउन का मतलब नेम लिखिए या फिर संज्ञा लिखिए, और इसके बाद यहाँ पर लिखिए ऐसे नाउन के प्रकार को लिख दीजिए, मीनिंग के आधार पर और फंक्शन के आधार पर। मीनिंग के आधार पर काइंड्स ऑफ नाउन 6 होते हैं, और फंक्शन के आधार पर टाइप्स ऑफ नाउन जो है वो 3 होते हैं। अब देखिए अभी तक तो आप 5 ही पढ़े, लेकिन आज आप 6 पढ़ रहे हैं, और 6 में यहाँ पर सिद्ध कर रहा हूँ कि 6 होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आकर सबको गलत करके खुद को एक बहुत बड़ा वो समझता हूँ। मैं ऐसा बताऊंगा जो आप लोग के समझ में आप लोग कहें हाँ सर हमने ये पढ़ा था, लेकिन हमें किसी ने बताया नहीं, हमें किसी ने नाउन के प्रकार में बताया नहीं। पढ़ाया तो हमें, लेकिन हमें किसी ने बताया नहीं कि ये भी नाउन के प्रकार होते हैं या ये नाउन के भाग होते हैं। तो चलिए देखिए, अकाश का मतलब भाग ही तो हुआ, अकाश का मतलब प्रकार हुआ। तो देखिए इसमें क्या होता है, देयर आर 6 काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 6 काइंड्स ऑफ नाउन। अब देखिए इसमें पहला क्या है, जो कि पुराना ही आप लोग जानते ही हैं, यहां पर लिखें प्रॉपर, क्या होता है प्रॉपर नाउन।
प्रॉपर नाउन हो गया। दूसरा क्या है, कॉमन नाउन। तीसरा क्या है, कलेक्टिव नाउन। और चौथा क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। और पांचवा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है पांचवा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखेंगे इसकी हिंदी के क्या होती है, एक बार इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, प्रॉपर नाउन की हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती है, वही पुराना व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, ऐसा तो नहीं किसी का नाम बदल दे रहे कि 6 होते हैं तो 6 प्रॉपर नाउन की हिंदी कुछ और हो गई, होगा वही जो आप पढ़े हैं। बस यहाँ पर क्या है, मीनिंग के आधार पर 6 होते हैं और टाइप आपके आधार पर 3 होते हैं। वही चीज आपको बताएंगे, आपको एकदम गहराई से लाएंगे ऊपर की तरफ। हम कम पढ़ाएंगे, 50 मिनट के बजाय 30 मिनट पढ़ाएंगे, लेकिन इतना पढ़ाएंगे कि आप 30 मिनट में, हम ये नहीं कि हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखिए, आपको करना होगा, अच्छा लगेगा, आप स्वयं ही करेंगे, बिना कहने पर करेंगे। बस क्या है, जब आप 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, आपको लगेगा हाँ ये हमें अन्य चैनलों की अपेक्षा ज्यादा अच्छा मिल रहा है, तब आप खुद ही दूसरे को बताएंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करेंगे हमारी वीडियोस पर। तो देखिए, प्रॉपर नाउन की हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन की हिंदी क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद तीसरा क्या है, कलेक्टिव। कलेक्टिव की हिंदी होती है समूहवाचक संज्ञा। और इसके बाद चौथा है मटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक। क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवा क्या है, भाववाचक संज्ञा, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। और एक आपको तो लिखा ही नहीं, जो छठवा होता है। छठवा क्या होता है, चलिए बताइए। कोई छठवा जो होता है वो होता है वर्बल नाउन। क्या होता है, वर्बल नाउन। इसीलिए सबसे लास्ट में छठवा लाए कि आप लोग पहले ही कंफ्यूज ना हो, पहले से देख लें। छठवा होता है वर्बल नाउन। वर्बल नाउन, क्रियार्थक संज्ञा। क्या होता है, क्रियार्थक संज्ञा। चलिए इसकी हिंदी भी लिख दें, क्रियार्थक संज्ञा। अच्छा, छठवा क्या होता है, वर्बल नाउन, यानी क्रियार्थक संज्ञा। अब कहेंगे ये तो हमने अलग पार्ट होता है। अलग कहाँ होता है, नाउन का तो पार्ट है। जैसे आप मान लीजिए आपका नाम राम है, उसके बाद पांडे आ गया, तो पांडे का मतलब जब कोई अलग लग रहा आ गया राहुल, और वो भी जब पांडे लिखेगा तो पांडे ही में तो ही आएगा, वो पांडे का ही तो है कि वो दूसरे की तरफ से आ गया। तो वैसे ही जब वर्बल नाउन है तो नाउन से ही तो आएगा, कहीं अलग से तो आएगा नहीं। नाउन का ही तो कुछ ना कुछ प्रकार होगा, नाउन का ही तो ये प्रकार है, लेकिन इसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं। इसे हम बस वर्बल नाउन को लास्ट में वही जीरंड और इन्फिनिटिव करके पढ़ा देते हैं, उसके बाद खत्म। बच्चे कभी पूछते हैं कि वर्बल नाउन कहाँ से आ गया, जब हम नाउन के 5 ही प्रकार पढ़े तो वर्बल नाउन कहाँ से आ गया, पूछना चाहिए था ना। ये प्रश्न होता है उठाने के लिए। इस प्रश्न को उठाने से होता है कि बच्चा थोड़ा बहुत जो है पढ़ता है, स्वयं में जो है ये कुछ सीखने की जिज्ञासा रखता है। लेकिन आप लोग बस मास्टर साहब ने आपको 5 लिखा दिया, आप कॉपी में स्वयं से बढ़िया से राइटिंग में 5 लिख के चले गए। जब वर्बल नाउन का टॉपिक सब कुछ पढ़ाने के बाद लास्ट में भैया आज वर्बल नाउन पढ़ाएंगे, उसके बाद वर्बल नाउन आपको पढ़ा दिए जीरंड इन्फिनिटिव, आपने कहीं पूछा नहीं कि वर्बल नाउन कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, तो आपके बिना पूछे मैं बता रहा हूँ, आपके बिना पूछे, बिना आपके प्रश्न किए मैं आपके द्वारा ही प्रश्न करके आपका ही उत्तर बता रहा हूँ। तो वर्बल नाउन ये जो है छठवां प्रकार होता है, यानी क्रियार्थक संज्ञा। चलिए आप लोग इसे एक बार नोट कर लिए होंगे। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ, फंक्शन के आधार पर टाइप ऑफ नाउन आते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप लोग नहीं नोट किए हैं तो एक बार देखने के बाद दोबारा वीडियो को देखकर आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर नोट कराने में लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, 50-60 मिनट की वीडियो में सिर्फ छोटा सा ही टॉपिक नाउन भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा। देखिए 6 प्रकार आपको क्या क्या बताए, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, और उसके बाद कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा,
और आपको चौथा बताया मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा, और पांचवा क्या बताए एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, और छठवा जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्बल नाउन यानी क्रियार्थक संज्ञा। तो काइंड्स ऑफ नाउन 6 होते हैं, 5 ना बताना 6 बताना। कहेंगे कौन बताया तो बता देना, किस चैनल पर हमको पढ़ाया गया है। इसके बाद दूसरा क्या है फंक्शन, यानी फंक्शन के आधार पर टाइप ऑफ नाउन कितने होते हैं 3 होते हैं। तीनों कौन कौन से होते हैं अभी भी कहेंगे हमने तो नहीं पढ़ा, फंक्शन क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, ये सब तो आप हमें पता नहीं कहाँ लेकर चले गए, कहीं नहीं लेकर चले गए, आपको उसी ग्रामर में ही रखे हैं। बस आपके जो हमारे पढ़ाने का तरीका, आपके समझने का तरीका वो थोड़ा अलग है। देखिए वैसे तो हम भी आगे पढ़ा दिए, अभी आप देखिए पहले प्रकार फिर बता रहे हैं। देखिए टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं 3 होते हैं। पहला क्या है नाउन नंबर, नाउन नंबर, नंबर मीन्स क्या होता है वचन, नंबर मीन्स वचन। दूसरा क्या है जेंडर, जेंडर मीन्स लिंग। इसके बाद तीसरा है केस, केस मीन्स क्या होता है कारक, केस का मतलब कारक होता है। अब कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया, ये तो नाउन के प्रकार नहीं थे, नंबर अलग टॉपिक था, जेंडर अलग टॉपिक था, केस अलग टॉपिक था, आप इसमें कहाँ से ले आए। होता है इसमें फंक्शन, आप ये नाउन के क्या है टाइप है, नाउन के भाग हैं। देखिए होते ना तो क्यों आप नंबर, नाउन का ही तो नंबर पढ़ेंगे, जेंडर का ही तो होता है, क्या होता है उसमें बताइए। किसी का नाम भी तो जेंडर में होगा, रीता हो गई तो फेमिनाइन जेंडर हो गई, राहुल हो गए तो मैस्कुलिन जेंडर हो गए, ठीक है। आप हमेशा हमें क्या हमें पढ़ाना होता नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ाते, 8-9 आराम से कंप्लीट करने के बाद आपसे कहते आप हेडिंग डालो, क्या नाउन नंबर डाल दो, नाउन नंबर हेडिंग डाल दो। आप लोग को हम पढ़ा दे कि ये वचन होता है, इसमें सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर होते हैं, और बता देते कैसे सिंगुलर का प्लूरल बनाना है। खत्म, 2 दिन का टॉपिक था, 1 दिन का टॉपिक था, 50 मिनट की वीडियो बनती, आराम से बढ़िया से आपको कंप्लीट करा देते। लेकिन क्या है हम आपको इतनी गहराई से पढ़ा रहे हैं कि आप अभी एक टीचर बनने का जो है आपका सपना पूरा हो जाएगा। अगर आप कुछ ना कर पाए तो जिंदगी में आप जो है आप कई परीक्षाओं में दें 1 नंबर से 2 नंबर से अगर आप असफल रह जाते हैं तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप 1 बार अटेम्प्ट करें, 2 बार अटेम्प्ट करें, 3 बार, अगर आप 1 नंबर से 0 पॉइंट कुछ से आप जो है सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आप बढ़िया तरीका है आप एक बढ़िया से स्कूल ज्वाइन करके आराम से बच्चों को शिक्षा दीजिए और आप कुछ सीखिए और सिखाइए। 1-2 साल आप उनसे सीखिए और उनको सिखाइए, और ऐसा सिखाइए। देखिए जब कोई जो होता है सफल व्यक्ति वो उतना जानकार नहीं होता जितना कि असफल व्यक्ति होता है, क्योंकि उसके सामने समस्याओं को जो है वो झेले रहता है, उसके सामने बहुत समस्याएं आती हैं, वो हर चीज से जो है परे होता है। लेकिन ये सफल व्यक्ति उतना परे नहीं होता है, क्योंकि ये क्या हुआ, ये अपना किसी नौकरी में जॉब पाया, जॉब इसकी लग गई, आराम से चला गया किसी विभाग में, उसके बाद हो सकता है 100 में 10-20 पढ़े नहीं तो बंद कर देते हैं। लेकिन असफल होता है, एक बार क्या हुआ 0.75 1 से 2 से नंबर से रुका, उसके बाद वो क्या होता है वो उस 2 नंबर के लिए जितने टॉपिक 10 नंबर में से वो 2 नंबर पढ़ लिया तो 10 वो एक्स्ट्रा पढ़ा ना, और उसका ये 2 कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही जो असफल होता है वो सफल से ज्यादा जानकार होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जो गांव में घूमते हो असफल वो जानकार है, जो है अपनी लगन में लगा रहता है, तैयारी में लगा रहता है, उसके बाद असफल होता है, उसको सफलता नहीं मिलती है थोड़े बहुत अल्पमात्र नंबरों से, तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको हम लोग करते देखिए अपने टॉपिक की ओर लोगी। तो क्या है नाउन, फंक्शन ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। पहला है नाउन नंबर, नंबर मीन्स वचन, जेंडर मीन्स लिंग, और केस मीन्स कारक होता है। ये नाउन के क्या है फंक्शन होते हैं। देखिए काइंड्स ऑफ नाउन 6 होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन 3 होते हैं। कौन कौन से, नाउन नंबर, नाउन जेंडर, नाउन केस। संज्ञा का वचन होता है, लिंग होता है और कारक होता है। वचन, लिंग, कारक, एक फंक्शन के आधार पर नाउन के 3 भाग होते हैं। चलिए इसको भी हम रख कर रहे हैं, एक ही चीज में ज्यादा नहीं उलझना है, एक बार थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग एक बार में समझ में नहीं आता तो आप लोग उस वीडियो को जो है दोबारा से भी देख सकते हैं, दोबारा से देखकर अपने डाउट्स को क्लियर कर लें, और साथ में एक नोट्स बनाते चलें, क्योंकि ये नोट्स आपको किसी भी स्कूल में नहीं मिलेगा। आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करेंगे, वहाँ पर आपको बहुत से टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपको एकेडमिक वाले टीचर्स ऐसा नहीं पढ़ाएंगे।
मैं मानता हूँ एकेडमिक टीचर आपको ऐसा नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव लेवल के टीचर हैं वो इससे कई गुना बेहतर पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं, अच्छा भी पढ़ाएंगे, बढ़िया भी पढ़ाएंगे, लेकिन जितने एकेडमिक हैं वो ऐसा नहीं पढ़ाएंगे। और कॉम्पिटिटिव वाले भी यहाँ से अपनी बेसिक मजबूत कर देंगे, तभी बाहर जाकर आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या, नाउन के प्रकार भी पढ़ा दिए, नाउन के फंक्शन के आधार पर और मीनिंग के आधार पर। अब पहला क्या आता है हमारा, पहला क्या आता है, प्रॉपर नाउन। अब थोड़ा बहुत इस पर भी चर्चा कर दें। PROPER, प्रॉपर नाउन। देखिए आज यहाँ तक ही चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके बाद जितने भी नाउन के और प्रकार हैं उन पर हम कल चर्चा करेंगे। नंबर, जेंडर, केस 1 दिन का टॉपिक है, 2 दिन लग जाएगा, थोड़ा कम समय का वीडियो बनाएंगे तो 2 दिन में उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम धीरे धीरे इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं जो आपके क्लास 10 में, 11 में, 12 में, BA में, MA में, या फिर और जितने 6, 7, 8 के बच्चे हैं CBSE बोर्ड के, UP बोर्ड के, जिनमें ग्रामर पूछा जाता है, उन सभी लोगों को की जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हम सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। देखिए हम हिंदी में भी बताते हैं और इंग्लिश में बताते हैं। हिंदी में बताने से क्या होता है, UP बोर्ड वाले भी हमारे जान जाएंगे, और जो CBSE बोर्ड वाले हैं वो तो इंग्लिश समझ ही रखे हैं, वो तो इंग्लिश समझते ही हैं कि प्रॉपर नाउन, लेकिन हमारे जो UP बोर्ड वाले बच्चे हैं उसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा भी जान जाएं। क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन की हिंदी क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होगी, आप लोग पहले से पढ़े हैं, ये प्रॉपर नाउन इज द पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ऐसा ही पढ़े ना। ये प्रॉपर नाउन इज वर्ड विच अ पार्टिकुलर पर्सन, नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ऐसा पढ़े होंगे। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। क्या है, ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विशेष नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जान गए होंगे, कई लिख भी दे रहे हैं। ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब विशेष, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए इसमें जैसे आ गया नाउन में राहुल। राहुल क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। दिल्ली, दिल्ली, लखनऊ, सीता, गीता, ये सब क्या हो गए, प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले चीज जानने वाली क्या है कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगर आपको कहीं पर ऐसा मिल गया द मोहन, द राहुल, आप लोग को अगर कहीं आपको शुद्ध करने को लिए आ गया, तब रिहार्डिंग वो क्या बोलते हैं, आपको जो सही करने का इसका जो क्रम होता है वो आ गया आप में परीक्षा में, क्या कैसे सही कीजिए, तो वहाँ पर आप जो है दा के बजाय दा को काट देना, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी दा नहीं आता है। प्रॉपर नाउन के पहले सदैव दा नहीं आता है कभी भी। हाँ, दा कब आएगा ये भी बता रहे हैं, आता भी, ऐसा नहीं कहा आता है, लेकिन कब आएगा उसका एक अलग रूल है। वो रूल ये है कि जैसे आ गया अशोक लिखा है, क्या लिखा है, अशोक। अब इसमें क्या है, यहाँ पर आ गया दा, तो दा अशोक तो गलत है, लेकिन आ गया दा ग्रेट, द ग्रेट अशोक, तो ये करेक्ट है। तो एक रूल लिख लीजिए कि जब कभी प्रॉपर नाउन के आगे किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो वहां पर आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब कभी भी जो है किसी भी नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो वहां पर आप जो है आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम आपको लिखा दे रहे हैं थोड़ा सा एक रूल में,
आप लोग उसे नोट कर लीजिए। प्रॉपर नाउन, इसमें पहला रूल है जब किसी प्रॉपर नाउन के पहले कोई क्या आ जाए, एडजेक्टिव यानी विशेषण आ जाए, कोई एडजेक्टिव आ जाए तो वहां पर आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। क्या बताए, अभी तो हमने बताया कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है। दूसरा, अगर आता है तो कोई भी नाउन लिखा है तो उस नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव लिखा है तो वहां पर आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे द ग्रेट अशोक आया ना, आया द ग्रेट राइटर आया कि नहीं आया। तो वैसे ही जब आप के सामने कोई भी नाउन लिखा है और उस नाउन के पहले किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो उसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर बताना, क्योंकि यहाँ पर आ गया है तो उसके बारे में बताना भी जरूरी है। तो देखिए, एडजेक्टिव का मतलब होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या हो, विशेषता को बताता है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब द ग्रेट अशोक, तो अशोक क्या है, नाउन है और उसकी विशेषता क्या बताता है, ग्रेट, यानी अशोक महान है। तो ठीक है, तो वही ग्रेट यानी एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। आगे जब नाउन के बाद प्रोनाउन को पढ़ाएंगे उसके बाद एडजेक्टिव का ही नंबर आएगा। तो एडजेक्टिव पर हम आपको अच्छे तरीके से वहां पर चर्चा करेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है और कैसे इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है। ठीक है, तो क्या बताया पहला रूल कि जब किसी प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो वहां पर आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा रूल क्या है कि दुनिया में जो चीजें एकमात्र हो या अकेली हो, प्रॉपर नाउन का मतलब जैसे वह प्रॉपर नाउन जो दुनिया में एकमात्र अकेला हो उसके आगे भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। जो दुनिया में एकमात्र नहीं अकेला हो, इस संसार में उसके अलावा और उसका कोई भी ना हो, वहां पर जो है हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं उनके आगे। जैसे अब आपका नाम आ गया, कह दो राहुल, हम भी अकेले हैं दुनिया में, तो आप राहुल अकेले दुनिया में नहीं है, आपके जैसे बहुत लोग होंगे। लेकिन एक चीज है, जैसे सन, सन क्या है, नाउन है, लेकिन ये दुनिया में एकमात्र अकेला है और कोई सन नहीं है, सूरज और कोई नहीं है, नाम वाला सूरज नहीं है, सूरज ऊपर सुबह उगते हैं वो वाले सूरज। दुनिया में सूरज जो है, सूर्य जो है वो अकेला है, तो इसीलिए यहाँ पर द सन का प्रयोग होगा। तो इसका रोल आप यहाँ पर लिख लीजिए कि जब दुनिया में कोई चीज अकेली हो, क्या हो, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति होगा कि प्रॉपर नाउन का है, कोई अकेला हो, क्या हो, एकमात्र या अकेला हो, तो वहां पर तो उसके आगे क्या करते हैं, हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके आगे आर्टिकल लिखो, दा नहीं, आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए क्या बताए कि जब किसी प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो वहां पर आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा रूल है, जब दुनिया में कोई चीज अकेला हो, वह केवल एकमात्र हो, उसके अलावा कोई ना हो, तो वहां पर हम उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द सन, यानी सूरज जो है अकेला है, सूर्य जो है दुनिया में अकेला है, पूरी दुनिया को अकेला प्रकाश दे रहा है, उसके बराबर का और कोई नहीं है, इसीलिए यहाँ पर दा का प्रयोग होगा। लेकिन आप कहते हैं दा रमेश लिखो तो ऐसा नहीं है, दा सोहन लिखो तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सोहन नाम के बहुत चीज हैं। प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव नहीं हो, आर्टिकल नहीं आता है, ये चीज आपको याद रखना है। और आता है तो जब आएगा जब प्रॉपर नाउन के पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग होगा या फिर वह प्रॉपर नाउन जो दुनिया में एकमात्र अकेला होगा। ठीक है, आज हम इतने पर ही चर्चा करेंगे, इसके बाद कल हम
थोड़ा बहुत नाउन के बारे में आपको एक रिवीजन के तौर पर बताएंगे। उसके बाद प्रॉपर नाउन को थोड़ा सा समझा तो दिए हैं, नोट्स भी आप लोग बना लिए होंगे। थोड़ा बहुत रिवीजन के तौर पर बस 2 मिनट, शुरू के 2 से 3 मिनट हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा नंबर क्या है, कॉमन नाउन। कल का टॉपिक क्या रहने वाला है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और वर्बल नाउन। इन सभी नाउन पर कल हम चर्चा कर इस वीडियो को जो है यहीं पर समाप्त कर देंगे। इन्हीं नाउन को हम पूरे 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। देखिए आज जो है थोड़ी बात चीजें बेसिक पर चली गई, पार्ट ऑफ स्पीच पर, इसीलिए आज का टॉपिक जो है सेशन लंबा हो गया। नहीं तो सोचे थे आज ही नाउन को कंप्लीट कर दें, लेकिन क्या हुआ, बहुत सी बातें आपको बतानी भी होती हैं। पढ़ाने का नाउन जो है आपके क्लासों में 30 मिनट का पीरियड होता है। उस 30 मिनट में पूरा नाउन कंप्लीट होकर आपका टेस्ट भी हो जाता है। हम भी पढ़ाते हैं, हम भी क्लास में पढ़ाते हैं, तो पता क्या चलता है 20 से 25 मिनट में पूरा नाउन कहो तो कंप्लीट कर दें। लेकिन जब आप बेसिक से अच्छी जानकारी बताएंगे कि फंक्शन ऑफ नाउन, मीनिंग ऑफ नाउन, नाउन के 6 प्रकार होते हैं, भाग 3 होते हैं, तब आपका जो है दिन जो है लगेगा, क्योंकि आप एक अच्छे तरीके से एक बढ़िया विस्तृत जानकारी बच्चों को दे रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज का सेशन जो है थोड़ा बहुत लंबा हो गया। कल हम नाउन के जितने भी प्रकार बचे हैं उन प्रकारों को बताएंगे। उसके बाद अब तक जितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, थोड़ा बहुत 2 से 3 मिनट नाउन पर और 4 से 5 मिनट के बीच में जितने भी सिलेबस को हमने कवर किया है उन पर चर्चा करेंगे। देखिए जब हम शुरू में आएंगे तो जब थोड़ा बहुत इन पर चर्चा करे रहेंगे तो क्या होता है, इससे आपका जो है रिवीजन होता रहता है। मतलब कल जो पढ़ाए आप रिवीजन नहीं कर पाए, तो हम जब आए यहाँ पर तो थोड़ा बहुत आपको एक बार रिपीट किए तो आपका रिवीजन जो है अच्छे से हो गया। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ एक ही विषय ग्रामर को ही लेकर आप पूरा दिन रटो, रटना कुछ नहीं है। आप हमारी क्लास 30, 35, 40 जो भी 50 मिनट की हो उस क्लास को देखिए। उस क्लास को देखने के बाद एक बार अगर आपकी इच्छा है तो एक बार उस वीडियो को और देखकर आप कॉपी में नोट्स बनाइए। और 24 घंटे में कुछ भी टाइम ना मिले तो आप एक बार हमारी वीडियोस को खोलकर प्ले स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, या फिर हमारे नोट्स को एक बार आप सिर्फ पेज को पलटिए। आप एक बार 2 बार पेज को पलटिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे पेज पलटने से कहाँ याद होता है, तो देखिए आपके पास रामायण है, श्रीमद् भागवत गीता आपके यहाँ घर पर सब कुछ होगी, किसी के घर पर कुरान होगा तो कुछ होगा। देखिए वहां पर आप लोग कभी बता दीजिए कोई भी जो है रामायण, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा या कोई भी चीज जिस भी धर्म की बात हो, कोई कभी रटता नहीं है। एक बार 2 बार उस चीज को ऐसे पेज को पलटेगा और क्या होता है उसको जो है याद, 1 दिन पढ़ेगा, 2 दिन पढ़ेगा, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद क्या होता है वो इतना बताने के लायक रहेगा कि कहीं पर दोहा गाया जा रहा है तो वो इतना बता देगा ये दोहा कब का है और किस कांड का है और किस नंबर पेज पर है। इतना बताने में वो जो है समर्थ हो जाता है, क्योंकि वो कभी रटा नहीं है, आदिल कभी भी रटा ही नहीं है। उसे क्या करता है, एक बार ऐसे पेज को जो है पढ़ता रहता है। 2 बार पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, आप देख लीजिए, हमें बताने को सकता नहीं, आपके घर में होगा, आपके पूर्वज में किसी ने, या गांव में बहुत से लोगों के रिलेशन में होंगे जिनको रामायण याद होगा, उनको पूरा जो है कुरान जो होगा, जितने भी धर्म है अपने सभी धर्मों के जो पवित्र ग्रंथ होते हैं सबको याद होंगे, अधिकतर लोगों को याद है। वो कभी रटे नहीं है, बस सिर्फ 1 बार 2 बार 3 बार करके पढ़े हैं और उनको याद हो गया है। तो वैसे ही आप भी हमारी इस ग्रामर की क्लास को एक बार आप देखने के बाद दोबारा उसको प्ले स्पीड बढ़ाकर देखिए, या फिर हमारे नोट्स को एक बार के बाद दोबारा खोलकर देख लीजिए। आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश ग्रामर में छोटा से छोटा टॉपिक, जो बड़ा टॉपिक, छोटा टॉपिक, महत्वपूर्ण तथ्य, सारी चीजें आपकी जुबान पर होंगी, आपकी जुबान पर होगी। आपको रटवा के छोड़ूंगा, रटवा के समझा के समझाऊंगा, समझ में नहीं आएगा तो रटवा के मानूंगा, लेकिन आपको ग्रामर में जो है एकदम पूर्ण बना दूंगा। अगर आप लोग हमारे साथ बने रहे, हमारे वीडियोस को देखते रहे, सब्सक्राइब किए, लाइक किए, कमेंट्स करते रहे लगातार, मैं आपको जो है इंग्लिश ग्रामर में एकदम परिपक्व बनाकर तक छोड़ूंगा अंत तक। जिस दिन मेरी ग्रामर की लास्ट क्लास होगी उस दिन आप लोग खुद चिल्ला कर कहोगे कि ग्रामर आइए हमारे बीच में कोई डिस्कस कीजिए, ग्रामर का कोई भी टॉपिक, कोई टॉपिक हमसे बचा नहीं है। तो अंत में बस यही कहते हैं, इसी के बाद अपना सेशन को हम समाप्त कर रहे हैं। तो आप लोग से निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और आज जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं अगर इनमें आपको मजा आया हो तो इस वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर हमको मजा आया, या यहाँ पर हमको अच्छा नहीं लगा, हमें कल फिर से समझा दीजिए। ठीक है, और कोई भी समस्या है, कोई भी सुझाव है तो आप इस वीडियो के अंत में या और भी वीडियो, जितने भी वीडियोस हमारे पड़े हैं, किसी भी वीडियो के अंत में आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। आपका कमेंट सीधे हमारे पास ही पहुंचता है। ठीक है, तो अब हम इस सेशन को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप हमारे और भी वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।